अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग बात कर रहे थे कि लोक प्रशासन का इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का क्या महत्व है। तो हम लोग देखे थे कि कहाँ कहाँ इसका इम्पोर्टेंस देखा जा सकता है। तो हमने एक तरफ पब्लिक रखा था और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का को अलग रखा। पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है या पब्लिक को क्या फ़ायदा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और गवर्नमेंट यानी गवर्नेंस को क्या फ़ायदा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो उसमें हम लोग शायद 2 या 3 पॉइंट पे बात कर चुके थे। तीसरा पॉइंट ये था कि जो सोशल इकोनॉमिक परिवर्तनकर्ता के रूप में, चेंज लाने वाले एक अभिकर्ता के रूप में लोक प्रशासन को देखा जाता है। तो सामाजिक चेंज कैसे लाता है ये हम बात किए थे कि समाज में जो भी बैड प्रैक्टिसेस है, जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ या सामाजिक वर्ग भेद, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, जाति, सती, पर्दा, चाइल्ड मैरिज, दौरी, दहेज, ये सारे जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, बुरे व्यवहार है या बुरे प्रथा है, उन सबों को लोक प्रशासन के द्वारा दूर किया जाता है या ऐसे समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है। दूसरा उसमें था आर्थिक परिवर्तन। तो सोशल चेंज कैसे लाता है ये हम समझ चुके हैं। अब इकोनॉमिकल चेंज कैसे लाता है यानी आर्थिक परिवर्तन कैसे लाता है। आर्थिक परिवर्तन, तो आर्थिक परिवर्तन में स्वाभाविक से है कि सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि आर्थिक चुनौती क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिकल चैलेंजेस। तो आर्थिक चुनौती क्या क्या है समाज में लोगों का, गरीबी, पॉवर्टी, बेरोजगारी, यही है ना आर्थिक चुनौती। ठीक, गरीबी, बेरोजगारी, लिखते भी चलो। पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न सामाजिक कर रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न संसाधनों पर कुछ शक्तियों का नियंत्रण, समाज में बढ़ते आर्थिक असमानता, जैसे समस्याओं पर नियंत्रण पाने का एक साधन के रूप में लोक प्रशासन, नियंत्रण पाने के साधन के रूप में लोक प्रशासन का प्रयोग किया जाता है। लोक प्रशासन के द्वारा ही देश में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारों के द्वारा या शासन के द्वारा कई तरह के कदम उठाए जाते हैं, जिसे हम विभिन्न स्कीमों या योजनाओं में देख सकते हैं, जिसे हम विभिन्न स्कीम या योजनाओं में देख सकते हैं। गरीबी को दूर करने के लिए, आजीविका के लिए,
कई प्रकार की योजनाएं प्रशासन के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लोक प्रशासन विधि और न्याय प्रदान करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। लॉ एंड जस्टिस, सामाजिक आर्थिक के बाद नेक्स्ट पॉइंट विधि और न्याय प्रदान करने का भी साधन है। लोक प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वो संविधान द्वारा निर्मित कानून, लोक प्रशासन का यह दायित्व है कि वह संविधान द्वारा निर्मित कानून, नियम और नीतियों के निर्धारित मानदंड के अनुसार, नियम एवं नीतियों के निर्धारित मानदंड के अनुसार राजकीय कार्यों का संचालन करें। लोक प्रशासन का यह दायित्व है कि संविधान द्वारा निर्मित कानून, नियम और नीतियों के निर्धारित मानदंड के अनुसार राजकीय कार्यों का संचालन करें और नियम एवं विधियों का उल्लंघन करने वाले को दंड भी प्रदान करें। नियम एवं विधियों का उल्लंघन करने वाले को, नियम एवं विधियों का उल्लंघन करने वालों को दंड भी प्रदान करें। इसी तरह से प्रशासन का यह भी दायित्व है कि न्यायालय के निर्णय निर्णयों का पालन सुनिश्चित करें। न्यायालय के निर्णयों का पालन सुनिश्चित करें। नेक्स्ट, लोक प्रशासन सभ्यता, संस्कृति और कला का संरक्षण करता भी होता है। लोक प्रशासन सभ्यता, संस्कृति और कला का संरक्षक भी होता है। यह प्रत्येक राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक विविधता
को संरक्षण देता है। जैसे चित्रकला, वस्तुकला, जैसे चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला, और उस देश के ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण देता है या संरक्षण करता है। कैसे करता है ये सब? कैसे करता है सब? ठीक है, तो आप देखेंगे कि शासन ही या सरकार ही जो भी कला है, वास्तुकला है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। जैसे प्रदर्शन का आयोजन करती है, अलग अलग तरह का प्रदर्शन का आयोजन करती है। उसको प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाती है और उससे जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहन राशि और सहायता दी जाती है, उनके स्किल डेवलप कराए जाते हैं। इसी तरह से जितने भी गौरवशाली इतिहास के गौरवशाली या राष्ट्र के जो गौरवशाली मॉन्यूमेंट हैं या इमारत हैं या इसी तरह के जो भी धरोहर हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको बढ़ावा देने के लिए कई तरह के ये लागू करती है, क्या कहलाता है वो, स्कीम या योजना, जिससे लोग वहां देखने आए, उनका समय समय पर पुनरुद्धार करवाया जाता है लोक प्रशासन के द्वारा, ताकि वो ध्वस्त न हो। दूसरी ओर आप देखेंगे कि कई महत्वपूर्ण अवसर पर इन धरोहरों का या इन सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, जिसको हम मौलिक कर्तव्य में भी देखते हैं कि नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य दे दिया गया है कि जितने भी राष्ट्र के धरोहर हैं उनका वो संरक्षण करेंगे। तो भारत सरकार के देखा जाए तो भारत सरकार का एक सांस्कृतिक मंत्रालय है जो ये सारे काम देखती है, इन विभिन्न तरह के सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करती है, प्रोटेक्ट करती है और उनसे जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित भी करती है। ठीक है। नेक्स्ट, जनता के दृष्टिकोण से या जनता के फेवर में लोक प्रशासन का क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो सरकार के दृष्टिकोण से या सरकार के फेवर में या शासन के फेवर में लोक प्रशासन का रोल समझ में आया। जनता के लिए कैसे, हालांकि वो भी जनता के लिए ही है, लेकिन सीधे जनता कैसे इससे प्रभावित होता है। तो जनता को सबसे पहले लोक प्रशासन से शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ प्रशासन की एक समझ विकसित होती है जनता की ओर से या जनता के फेवर में। शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ प्रशासन की एक समझ विकसित होती है।
इससे उनके अंदर एक अच्छी नागरिक बनने के गुणों का विकास होता है। इससे उनके अंदर एक अच्छे नागरिक बनने के गुणों का विकास होता है। तीसरा पॉइंट, जनता को लोक प्रशासन के द्वारा ही सरकार से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। सरकार से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली विविध सेवाओं, सरकार द्वारा दी जाने वाली विविध सेवाओं जो जनता के लिए ही होती है, में भागीदार होने का या लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन सेवा, आदि। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसको, अब इसमें जैसे कुछ भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि विधि और न्याय स्थापित करने में लोक प्रशासन की क्या भूमिका होती है, बताइए। तो कैसे इसको हम समझेंगे, कैसे लिखेंगे? तो ये आप क्वेश्चन कल खुद से लिखिएगा और देखिएगा कि इसमें कितना क्या लिख पाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, देखिएगा, ढूंढिएगा। क्वेश्चन है, विधि और न्याय की स्थापना में, न्याय की स्थापना में लोक प्रशासन की भूमिका। ये क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है। हो जाएगा। ये आप इसको खुद से कीजिएगा। ठीक है, अब इसी में एक और सब क्वेश्चन है, लिख लो। वर्तमान में लोक प्रशासन के महत्व के वृद्धि क्यों हो गई है? यानी कि लोक प्रशासन अब क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है और ज्यादा? तो वो कारण जिसके वजह से लोक प्रशासन अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। वर्तमान लोक प्रशासन के महत्व में वृद्धि के कारण अब लोक प्रशासन में महत्व में वृद्धि क्यों हुआ, यानी कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया आज लोक प्रशासन? आप ऐसे समझो, किसी भी चीज का महत्व कब होता है? जब कोई समस्या सामने हो या उससे जुड़ी हुई कोई चुनौती सामने हो। अब लोक प्रशासन का काम है देश के नागरिकों को सेवा देना। किस तरह का सेवा? हर एक तरह का। सुरक्षा,
स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, हर एक तरह का सेवा देना, यही काम है ना लोक प्रशासन का। न्याय, अब सोचो, अगर ये सब सेवा देना है, मान लो नागरिकों को सेवा देना है कि सुरक्षा सेवा है, स्वास्थ्य सेवा है, परिवहन है, ऊर्जा है, चिकित्सा है, रोजगार है, पता नहीं आजीविका है, पता नहीं कितने टाइप की सेवा देना है आपको, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। अब इन सब क्षेत्रों में समानता, सामाजिक समानता या सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा, पता नहीं कितने तरह की आज हम सेवा देते हैं जनता को, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, बर्थ से लेकर के डेथ तक। ये सारी की सारी सेवाएं गवर्नमेंट के द्वारा किसके थ्रू दी जाती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो स्वाभाविक है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस या महत्व तब बढ़ेगा जब इन सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कोई नए नए चैलेंजेस खड़े हो जाए। तो जितने ज्यादा चैलेंजेस ये खड़े करेंगे उतना ही ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अब सरकार वर्तमान में क्या कर रही है कि इन सारे चैलेंजेस से बचने के लिए क्या कर रही है? क्या सरकार इन चैलेंजेस से बचने की कोशिश कर रही है? नहीं, सरकार अब इन चैलेंजेस को निपटने में ज्यादा सक्रिय हो गई है। सरकार इस तरह के चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा अपनी भूमिका को निर्णायक बनाने लगी है। इसलिए सरकार अब उन आर्थिक गतिविधियों से अपने हाथ खींच रही है, यानी सरकार अब अपने आप को उत्पादक और वितरक के रूप में नहीं रख रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेवा प्रदाता के रूप में रखना चाहती है और सिर्फ कंट्रोलर के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है। इसलिए वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को लेकर के आई है। अब सरकार नहीं चाहती है कि हम उद्योग इंडस्ट्री लगाएं, सरकार नहीं चाहती है कि हम कोई बिजनेस सेटअप करें। वो सब कुछ उत्पादन का काम, वितरण का काम प्राइवेट सेक्टर को देती है। लेकिन उत्पादन और वितरण प्रॉपर तरीके से होता रहे और उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो और सबको लाभ सुनिश्चित हो, इसके लिए और इस मामले में सरकार की भूमिका बढ़ गई है। इसीलिए सरकार के समक्ष या सरकार का जो साधन है उन सेवाओं को पहुंचाने का लोक प्रशासन, उसकी भूमिका बढ़ गई है। दूसरी ओर नित्य नए कई तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, पर्यावरणीय संकट, क्लास वॉर, वर्ग संघर्ष, नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर क्राइम, पता नहीं कई तरह के ऐसे चैलेंजेस आने लगे हैं कि सरकार का जो तंत्र है लोक प्रशासन अब उससे निपटने पर ही अपना ध्यान देती है, न कि उत्पादन और वितरण पर। इसीलिए जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस से के आने के कारण लोक प्रशासन की भूमिका भी बढ़ती चली गई है। तो लोक प्रशासन की भूमिका बढ़ने में कौन कौन से कारण हैं या क्यों बढ़ गया है? तो सबसे पहला पॉइंट, लिखो, वर्तमान में समाज में लोक प्रशासन की भूमिका में वृद्धि का कारण 20वीं सदी में आई लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। 20वीं सदी में आई लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है।
इसके अंतर्गत अब राज्य सिर्फ या शासन सिर्फ शांति और सुरक्षा तथा विधि और न्याय की स्थापना तक ही सीमित नहीं रह गई। शांति एवं सुरक्षा तथा विधि एवं न्याय की स्थापना तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसे नित्य नवीन चुनौतियों से या उसे नित्य नवीन आने वाली चुनौतियों से भी दो चार होना पड़ता है। नित्य नवीन आने वाली चुनौतियों से भी दो चार होना पड़ता है। जैसे नंबर 1 जनसंख्या वृद्धि, नंबर 2 पर्यावरणीय निम्नीकरण या इन्वायरमेंटल क्राइसिस, पर्यावरणीय निम्नीकरण या इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस में क्या क्या होगा, तो अकाल, बाढ़, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग जैसे चुनौतियों से निपटना। ये सब सरकारें करती है, बिल्कुल करती है। कहीं सूखा पड़ गया तो सरकार को फिर उस जिले या उस क्षेत्र को सूखा घोषित करना पड़ता है, वहां के लोगों को इसेंशियल्स सपोर्ट देना होता है, उनको राशि देना पड़ता है, उनके लिए खाद्यान्न सुनिश्चित किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पर्यावरण ये आप कह सकते हैं भूताप बढ़ गया, तो उससे कई तरह के समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो उससे निपटना भी प्रशासन का दायित्व हो जाता है। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया और पता नहीं कई तरह के समस्याएं आपदा आते रहता है। इसके लिए सरकार के पास एक कॉन्टिजेंसी फंड भी है, आपदा निधि भी रखी है और उसके लिए एक तंत्र बना करके रखी है। तो उसके माध्यम से उससे निपटने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि कैसे चैलेंज है वो आप खुद सोचिएगा और लिखिएगा, नहीं होगा तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा है क्लास वॉर, वर्ग संघर्ष। तीसरा चुनौती क्लास वॉर या वर्ग संघर्ष। अभी क्लास वॉर क्या होता है, वर्ग संघर्ष क्या होता है, तो समाज के कई वर्ग आपस में लड़ते रहते हैं, कम्युनिटी के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। आप देखेंगे जैसे असम क्षेत्र, नागा क्षेत्र में चले जाओ, उल्फा, कश्मीर में हिंदू मुस्लिम एक जाति का दूसरे जाति के साथ अपने अपने सोशल इकोनॉमिकल इशू और ऐतिहासिक इशू को लेकर के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अब उससे निपटना और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना लोक प्रशासन का कर्तव्य है। और इस तरह के चैलेंजेस अभी के समय में और बढ़ता चला गया है, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। लोग इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए या राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसको हवा देते हैं, बढ़ावा देते हैं। जैसे बिहारी वर्सेस मराठी, बिहारी वर्सेस झारखंडी, पता नहीं किस तरह से इस तरह के संघर्ष होते रहता है। ठीक है, इसी में लिख लो सांप्रदायिकता, जातीय हिंसा, नस्ल भेद, सांप्रदायिकता, जातीय हिंसा, नस्ल भेद,
जैसी समस्याओं से निपटना लोक प्रशासन के लिए वर्तमान में दायित्वों में वृद्धि करती है। ठीक है। नेक्स्ट, साइबर क्राइम में वृद्धि। बढ़ते सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में या सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में जहां मानव अपने जीवन को अधिकतम सुविधामय बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां मानव अपने जीवन को अधिकतम सुविधामय बनाने की कोशिश कर रहा है, वो नित नए नवीन या नित नवीन तकनीकों का प्रयोग कर रहा है। इससे उसके जीवन में भी कई तरह के अपराध प्रवेश कर गया है। इसी सूचना प्रौद्योगिकी का देन है साइबर क्राइम। जिसमें अपराधी के द्वारा सूचना तकनीक जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, मेल आदि के माध्यम से वित्तीय फर्जरी, धोखाधड़ी, डाटा चोरी, डाटा डिडलिंग, पता नहीं कितने तरह के अपराधें की जाती हैं। और इन अपराधों को नियंत्रित करने और इससे निपटने में लोक प्रशासन की महत्ता बढ़ गई है। लोक प्रशासन की महत्ता बढ़ गई है। इसी तरह से नेक्स्ट, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी ग्लोबल इशू या वैश्विक समस्या भी लोक प्रशासन की महत्ता को स्थापित करती है। आतंकवाद जहां एक वैश्विक समस्या है, तो वहीं नक्सलवाद देशिक समस्या है। किसी भी शासन या सरकार की सफलता, किसी भी स्थिर शासन एवं सरकार की सफलता उसकी संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा में निहित होती है। उसकी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी और सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा में निहित होती है। आतंकवाद और नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी चुनौती है जो इन दोनों पर ही, यानी कि सुरक्षा और संप्रभुता दोनों पर ही सवालिया निशान खड़ी करती है। इससे किसी राष्ट्र का आर्थिक स्थिरता एवं विकास, इससे किसी राष्ट्र का आर्थिक स्थिरता एवं विकास
सांप्रदायिक सौहार्द एवं बंधुता, एकता एवं अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द एवं बंधुता, एकता एवं अखंडता, सब कुछ बाधित होता है। इसीलिए लोक प्रशासन के समक्ष एक चुनौती के रूप में होता है और इससे निपटने के क्रम में लोक प्रशासन की महत्ता बढ़ती है और इससे निपटने के क्रम में लोक प्रशासन की महत्ता बढ़ती है, क्योंकि विभिन्न मशीनरियों के माध्यम से शासन को इन सारी समस्याओं पर या इन सारे समस्याओं से पार पाना या पार करना वैधानिक, राजनीतिक और नैतिक दायित्व बनता है। वैधानिक, राजनीतिक एवं नैतिक दायित्व बनता है और इन दायित्वों का निर्वहन शासन अपने लोक प्रशासन के माध्यम से करती है और इन दायित्वों का निर्वहन शासन या सरकार लोक प्रशासन के माध्यम से करती है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री, इन दोनों में लोक प्रशासन के क्या रोल है या क्या भूमिका है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एलपीजी या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद से लोक प्रशासन की क्या भूमिका हो गई है। क्या लोक प्रशासन 1991 से पहले भारत में जिस रूप में काम करती थी उसी रूप में आज भी काम करती है, तो पता चलेगा कि नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है वो देखेंगे। फिर देखेंगे रिसेंट ट्रेंड क्या है, लोक प्रशासन की नवीन प्रवृत्ति क्या है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तब जाकर के लोक प्रशासन क्या है, कैसे है, क्यों है, स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, ये सब कुछ क्लियर हो पाएगा। ठीक है।